अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकमल राव है और मेरे साथ हैं गौर रहमान राजपूत। आज का हमारा टॉपिक है मुश्किलात। हम मुश्किलात के बारे में बात करेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। जी गौर भाई, मुश्किलात, मैं आप से बात करने से पहले अपनी एक बात करना चाहूँगा कि एक मेरे लिए एग्ज़ाम्पल है जो मुझे समझ आती है कि ये यहाँ फिट होती है। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक 65 साल का मतलब बुज़ुर्ग है, दादा अबू लगा लें उसको। वो उनको एक मतलब वॉच पसंद थी, मतलब वो कोई पुरानी गिफ्ट होती है क्योंकि उन्हें जो होता है ना बुज़ुर्ग, हाँ यादगार थी। तो उन्होंने वो वॉच उनकी होगी गुम, मतलब कहीं रख के भूल गए या गुम हो गई, ठीक है जी। तो उनके आए मतलब पोते जो क्रिकेट अच्छी खेलते थे, मतलब अच्छी कारकर्दगी है। आप अगर अच्छी कारकर्दगी करेंगे आप ये कहेंगे कि ये हौसला अफजाई की जाए आगे से। तो ऐसे हुआ कि वो दादा अबू के पास आए हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई करें। दादा अबू थे टेंशन में, तो उन्होंने हौसला अफजाई नहीं की कि मेरे ये कीमती चीज़ थी वो उनके लिए, बहुत कीमती। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए इसे ही सब कुछ है, ऐसी है। तो जी गौर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चा अपनी टीम के साथ था। दादा अबू कोई बात नहीं, हम ये सब ढूंढ लेंगे अभी मिलके, एक वॉच ही है ना, ढूंढ लेंगे। वो ढूंढते रहे, सुबह से दोपहर हो गई, नहीं मिली। एक उनके साथ बच्चा खड़ा था, उसने कहा दादा अबू आपका कमरा किस साइड है? वो कहता बेटा उस साइड है। वो आगे सुने, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वज़न होगा बाद में। तो वो उस साइड चले गए कमरे में, कुंडली लगाई और अंदर जाके उसने 15 मिनट के अंदर ना दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। दादा अबू ये आपकी वॉच है। कहता बेटा ये आपने कैसा किया? हम सुबह से हमें शाम हो गई है, कैसे किया आपने? वो आगे से कहता दादा अबू मैं अंदर गया हूँ, मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया है, घड़ी की टक 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 टक। इससे ये एग्जाम्पल से ये होता है कि आप ग्रुप में मिल जाएं या सब इकट्ठे होके परेशानी का हल तब भी निकाल लेंगे, लेकिन जब आप अकेले में बैठेंगे एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो आप उस चीज़ को हल करने का तरीका आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, हज़रत अली का फरमान है कि खुदा मुश्किलात उसी के हिस्से में देता है जो उसको बेहतरीन तरीके से हल करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। आप बताएं थोड़ा सा मुश्किलात के बारे में। देखें, आपने मुझसे पहले ही बहुत अच्छी वजाहत कर दी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी तो बहुत अच्छी वजाहत की आपने। तो देखें, मुश्किलात मैं अब इसको अपने तरीके से बयान करूंगा। देखें, मैं थोड़ा सा ना सिंपल तरीके से बयान करता हूँ। अब आप जब मुश्किलात की बात करते हैं तो आपने जहन में एक चीज रख लेनी है। मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप किसी सफर पे निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, आपको रास्ते में इशारे नजर आते हैं कि मंजिल इतनी दूर रह गई है, यानी कि 70 किलोमीटर रह गई है, 60 किलोमीटर रह गई है, अब कम होगी, अब कम होगी, अब और कम होगी है। आपने उन मुश्किलात को जो आपके रास्ते में आती है ना, वही इशारे समझना है। कैसे? आपने उनको इशारे ऐसे समझना है कि जब आपकी लाइफ में आप मकसद के ऊपर चल पड़े हैं तो मुश्किलात तो आएंगी। मुश्किलात तो नबियों के हिस्से में भी आई हैं, मुश्किलात तो वलियों के हिस्से में भी आई हैं। मुश्किलात के बगैर तो कोई काम हल होता ही नहीं है। जब आप समझ लेंगे कि ये हम मुश्किलात जो हैं वो रास्ते की सौगात हैं, जब आप उन मुश्किलात को इशारा समझ के चलेंगे तो आपको पता होगा कि मेरी मंजिल अनकरीब आने वाली है। मैं आपकी बात थोड़ी कट कर रहा हूँ, मैं ये बीच में ये कहना चाह रहा, आपकी बात हम समझ रहे हैं, बिल्कुल आपने मुनासिब तरीके से समझाया है कि ये ऐसे है सिस्टम। वो कहते हैं कि जिसने लीडर बनना होता है ना, मंजिल से आप आते हैं, उनकी मंजिल एक होती है। जब तक वो मुश्किलात को हल करने का तरीका, उन्हें मुश्किलात का हल करनी नहीं आएगी, वो कैसे लीडर बन जाएंगे? देखें, हर इंसान खुद का एक लीडर है, अपनी फैमिली का लीडर है, अपने जिंदगी का लीडर है। देखें, ये एक सोचने वाली बात है। हर इंसान, में हर इंसान को लीडर समझता हूँ। वो अपनी लाइफ का खुद लीडर है, खुद उसको चलाता है, उसको यानी कि अपने उसमें रखता है, यानी फैमिली वगैरह, ये वो एडजस्टमेंट हर तरीके से वो अपनी फैमिली करना जानता है। अब देखें, अब मैंने आपको बात किया मुश्किलात, अगर मुश्किलात नहीं आएंगी तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अब मैं इसकी आपको बिल्कुल आप सिंपल मिसाल दूंगा इसकी मैं आपको। आप जिम में जाते हैं, जिम में जाके
आपने वेट उठाया है, आप वेट उठाएंगे, जब आप प्रेशर डालेंगे इस पे, इसको मुश्किल में डालेंगे, तभी तो ये बॉडी बनेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको मुश्किलात भी ना दे और आप कामयाब भी हो जाएं और आप उस मंजिल तक भी पहुंच जाएं। अब देखें, मैं आपको मेन बात करके बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब अल्लाह पाक आपको गारंटी दे रहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो फिर अपनी अना का मसला बनाए ना, मुश्किल से लड़ें। क्यों नहीं लड़ते आप? बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है। अच्छा, मैं गौर भाई आपसे एक और बात थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, उसके बारे में थोड़ा इल्म नहीं है मुझे। जी जी। वो ऐसे है कि जब मुश्किलात आती हैं जी जी, तो अपने दूर हो जाते हैं। दूर जो रहते हैं वो तो दूर ही है ना, अपने दूर हो जाते। अच्छा, जिस टाइम आता है, मतलब आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, आपकी वेल सेटल फैमिली होती है, वेल सेटल लाइफ होती है, तो आपके जो पराए हैं वो अपने बन जाते हैं। आपकी ना, आपने खैर बहुत गहरी बात कर दी है। वैसे हमारा इस वीडियो में ये नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये बात करेंगे, इल्म में इजाफा हो जाएगा, लेकिन बात वीडियो लंबी हो जाएगी। खैर देखें, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर आप पर मुश्किलात ना आए तो आपको ये वाज़िया ही ना हो कि अपनों में छुपे हुए गैर कौन है और गैरों में छुपे हुए अपने कौन है। ठीक है, तो मैं इस बात को मुख्तसर कर दिया कि उनके इमाम हजरत मौला अली के जो यानी कि कौल से, कि मैंने इस बात को मुख्तसर कर दिया कि जो आपका अपना है ना, वो आपको किसी हाल में छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे आप जवाल में हैं या चाहे आप उरूज पे हैं। तो वो कहते हैं कि जब इंसान उरूज पे पहुंचता है ना, तो सभी अपने नज़र आते हैं, सभी कहते हैं मेरा अपना है, अपना है। असल पता इंसान का उस वक्त लगता है अपने का कि जवाल में कौन है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि मेरे साथ कौन कौन थे, अब भी हैं, और आपको भी पता है कि आपके साथ कौन कौन थे और हैं। तो इंसान को, फिर मैं उसी टॉपिक की तरफ आता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपने अंबिया कराम को भी मुश्किलात दी हैं। ठीक है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तो कोई हस्ती नहीं है ना, तो उनसे बड़ी कोई हस्ती नहीं है, तो उन पे जो मुश्किलात और जो उन पे मुसीबतें आई हैं उन्होंने फेस की हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था अल्लाह पाक पर, और जो अल्लाह पे यकीन रखता है वो एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। और आपने मैदान छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि आप अगर पीछे जाएंगे तो कायर कहलाएंगे, अगर आप लड़ते हुए मर जाते हैं तो शहीद कहलाएंगे, और अगर जीत जाते हैं तो गाजी कहलाएंगे। तो मैं अपनी इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।